हेलो दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में सबका बहुत बहुत स्वागत है। पता है, मैथमेटिक्स का नाम सुनते ही कभी कभी चीज़ें कॉम्प्लेक्स लगने लगती हैं, राइट? पर आज हम एक ऐसी एडवांस्ड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को तोड़कर एकदम सिंपल स्टेप बाय स्टेप कहानी बनाएंगे। मतलब डिटेल्स पूरी होंगी, डीप एनालिसिस होगा, पर इतने आसान तरीके से कि छोटे बच्चे भी इसका लॉजिक फटाफट पकड़ लेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये मज़ेदार सफ़र। बचपन में हम सभी ने बेसिक ज्योमेट्री सीखी है ना? वही लाइंस, सर्कल्स और सबसे जरूरी एक रूलर या स्केल से दूरी नापना। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर रूलर की जरूरत ही ना पड़े? क्या हो अगर दूरी नापने की जगह एंगल्स ही ज्योमेट्री के बॉस बन जाएं? ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, पर यह एक ऐसा ख्याल है जो मैथ को देखने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख देता है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये रहा हमारा आज का क्लियर रोड मैप। हम इसे 6 आसान टुकड़ों में कवर करेंगे। नंबर 1, ज्योमेट्री का नया नियम। नंबर 2, पैराबोला का नया फोकस। नंबर 3, पैराबोलिक पावर क्या है। नंबर 4, पैरेललोग्राम और इनर प्रोडक्ट। नंबर 5, पैराबोलिक ट्रिग्नोमेट्री। और आखिर में नंबर 6, केली क्लाइन की पहेली। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, ज्योमेट्री का नया नियम। यहां हम इस नए फ्रेमवर्क के ग्राउंड रूल्स सेट करेंगे। सबसे फंडामेंटल लेवल पर अगर हम देखें तो एक डिफरेंस एंगल आखिर होता क्या है? ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक से खेलने जैसा है। ये बस एक लाइन के स्लोप यानी उसकी ढलान में से दूसरी लाइन के स्लोप को सब्ट्रैक्ट करना या घटाना है। बस इतना ही सिंपल। कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं, सिर्फ स्लोप्स को घटाना है। और यही इस नई ज्योमेट्री का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण फाउंडेशन है। अब यहां यूक्लिडियन ज्योमेट्री और इस नई डिफरेंस एंगल ज्योमेट्री के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। पुरानी मैथ में हमने हमेशा सर्कल्स और डिस्टेंस मेजरमेंट्स पर फोकस किया है, पर इस नए नियम में वो पूरी तरह से पैराबोलास और स्लोप डिफरेंसेस से रिप्लेस हो जाते हैं। यानी अब गोलाकार की जगह पैराबोला लेगा और इंच टेप की जगह सिर्फ ढलान का अंतर। एक बिल्कुल नया फ्रेश फ्रेमवर्क जहां लाइंस और एंगल्स ही सब कुछ कंट्रोल करते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, पैराबोला का नया फोकस। देखते हैं ये पैराबोला इस नई दुनिया में कैसे काम करता है। नॉर्मल पुरानी मैथ्स में जब किसी पैराबोला का फोकस ढूंढना होता है तो वहां दूरी को नापना बहुत जरूरी होता है। लेकिन यहां किसी स्केल की जरूरत ही नहीं है। किसी मैजिक ट्रिक की तरह इस नए सिस्टम में फोकस को सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस एंगल्स के बीच के रिलेशंस को चेक करके डिस्कवर किया जाता है। सिर्फ एंगल्स के आंकड़ों से ही बिना कोई दूरी नापे एग्जैक्ट फोकस पॉइंट सामने आ जाता है ना कमाल की बात? और अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, पैराबोलिक पावर क्या है? ये कॉन्सेप्ट वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। शायद दिमाग में ये सवाल जरूर आए कि ये पैराबोलिक पावर आखिर किस चिड़िया का नाम है? इसको ऐसे समझते हैं, जैसे एक सर्कल का अपना एक रेडियस होता है जो सेंटर पॉइंट से उसकी पावर को डिफाइन करता है। ठीक वैसे ही इस नई मैथ में एक पैराबोला के पास अपनी एक स्पेशल मैथमेटिकल पावर होती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये पावर सीधे उसी नए फोकस से निकल कर आती है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। इसको विजुअली पिक्चर करना बहुत ही ईजी है। सोचिए, एक कटोरी या बोल है। अगर कोई पॉइंट इस कर्व के अंदर बैठा है, मतलब उसी तरफ जहां पैराबोला का फोकस होता है, तो उसकी पैराबोलिक पावर नेगेटिव मानी जाती है। एकदम सिंपल, कटोरी के अंदर यानी नेगेटिव पावर। इसे विजुअलाइज करना किसी बच्चे के लिए भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और इसके बिल्कुल उलट, अगर हम उस कर्व से बाहर निकल जाएं, उस साइड पर जहां फोकस नहीं है, तो वही पैराबोलिक पावर पॉजिटिव बन जाती है। अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव। ये एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स का एक ऐसा रूल है जिसे इमेजिन करना इतना आसान है कि इसे समझने के लिए किसी हाई लेवल मैथ्स डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग पर, पैरेललोग्राम और इनर प्रोडक्ट पर। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा हेवी लग सकता है, सूडो इनर प्रोडक्ट, पर घबराइए मत, कॉन्सेप्ट एकदम आसान है। होता क्या है कि डिफरेंट एंगल्स पर आधारित एक पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल नया मैथमेटिकल इनर प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, वो भी बिना स्टैंडर्ड डिस्टेंस को टच किए। सिर्फ स्लोप्स को सब्ट्रैक्ट करके मैथ का इतना बड़ा सॉलिड स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है जिसमें ट्रेडिशनल स्केल या दूरी का कोई काम ही नहीं है। चलिए अब देखते हैं पांचवा भाग, पैराबोलिक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनकर डरना बिल्कुल नहीं है। स्कूल वाली क्लासिकल ट्रिग्नोमेट्री याद है?
वहां साइन और कोसाइन हमेशा एक सर्कल के चारों तरफ गोल गोल घूमते थे। उनकी वैल्यूज वेव्स की तरह ऊपर नीचे होती रहती थीं। लेकिन पैराबोलिक ट्रिग्नोमेट्री में एकदम अलग ही गेम चल रहा है। यहां साइन और कोसाइन किसी गोल गोल रास्ते पर नहीं, बल्कि सीधी रेखा के लॉजिक पर चलते हैं, जो कि पैराबोलास की सबसे खास बात है। और सच में इसके रूल्स इतने आसान हो जाते हैं कि क्या बताएं। पैराबोलिक साइन कोई अजीब सी फ्रैक्शन नहीं, बल्कि बस वो एंगल खुद ही होता है। और पैराबोलिक कोसाइन, वो या तो प्योरली +1 होता है या -1, एकदम लाइट के स्विच की तरह, या तो ऑन या ऑफ। यहां कोई कॉम्प्लिकेटेड डेसिमल्स या डरावने स्क्वायर रूट्स नहीं हैं। ये मैथ कितनी सिंपल और एलिगेंट हो सकती है, उसका एक सटीक उदाहरण है। और आखिर में आते हैं हमारे ग्रैंड फिनाले यानी छठे भाग पर, केली क्लाइन की पहेली। यहां आकर एक बहुत ही वाइल्ड और माइंड ब्लोइंग ज्योमेट्रिक रियलिटी रिवील होती है। जब हम अनंत यानी इन्फिनिटी के बिल्कुल आखिरी किनारों पर जाते हैं, तो इस नई ज्योमेट्री में एक रेखा वहां जाकर 2 अलग-अलग पॉइंट्स में बढ़ जाती है। एक सिंगल लाइन इन्फिनिटी पर 2 अलग हिस्सों में स्प्लिट हो रही है। ये हमारी आम दुनिया की ज्योमेट्री से बिल्कुल हटकर और बेहद यूनिक कॉन्सेप्ट है। और यही वो स्प्लिट है जो एक क्लासिक मैथ पहेली को सॉल्व करता है। दरअसल केली क्लाइन ज्योमेट्री नामक पुराने सिस्टम में एक मिसिंग लिंक था, जहां मैथमेटिशियंस पैराबोलास को लेकर अटक जाते थे। पर इस नई ज्योमेट्री को एक डीजेनरेशन मॉडल के रूप में पहचाना गया है। जैसे एक पुरानी टूटी हुई पजल का आखिरी मिसिंग पीस अचानक से मिल जाए और पूरी तस्वीर कंप्लीट हो जाए। अब रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो इन सब बातों का निष्कर्ष क्या है? ये एक्सप्लोरेशन एक बहुत ही फैसिनेटिंग और प्रोवोक करने वाला सवाल छोड़ जाती है। अगर बस एक सर्कल को हटाकर पैराबोला रखने का ये सिंपल सा नजरिया हिस्ट्री के एक मिसिंग पजल पीस को इतनी खूबसूरती से सॉल्व कर सकता है, तो आगे क्या? इस नए लेंस से देखा जाए तो और ऐसी कितनी इम्पॉसिबल मैथ प्रॉब्लम्स आने वाले टाइम में इजीली सॉल्व हो जाएंगी, जैसे कि फेमस हिल्बर्ट्स 4th प्रॉब्लम। ये दिखाता है कि अगर सोचने का तरीका आसान और नया हो, तो बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी बच्चों का खेल लगने लगता है।